जिस तरह से मीडिया में चलाया गया, खास करके सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले भाई साहब, मुझे लगा था कि मैंने जो आपको पिछले बरनौल का जो ट्यूब दिया था ना, उससे आपकी जलन कम हुई होगी। और आज देखिए आप फिर से मेरा जो नाम ले लेके आपने जिस तरह से देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की। देखो देश का दुर्भाग्य क्या है। देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक हफ्ता मांगने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ की घूस मांगने वाला व्यक्ति, तिहाड़ में जाके घूसखोरी के नाम पे जेल जाने वाला सुधीर चौधरी तिहाड़ी, वो दूसरे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। अरे सुधीर भाई, मैं आपके जैसे हफ्ता मांगने के इल्जाम में जेल नहीं गया था। मैं आपके जैसे देश को बेचने का, पत्रकारिता के नाम पे देश को बेचने के लिए पैसे मांगने के लिए जेल में नहीं गया था। मैं जेल में गया था क्योंकि मेरे मजदूर भाई भूखे थे। मैं जेल में गया था कि उनके घर पे राशन का एक दाना नहीं था। मैं जेल में गया क्योंकि मुझे उन मजदूरों को भूखे मरते नहीं देखना था। यही फ़र्क है आप में, एक दलाल पत्रकार में और एक विनय दुबे में। और मुझे लगा था कि पिछली बार जिस तरह से आपने दिल्ली चुनाव में जनता को ये कहा था, क्या कहते हैं कि मुफ्त खोर है दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने के पहले। उसके बाद मैंने आपको बरनौल गिफ्ट किया था। मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। मुझे लगा था आपकी जलन कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बड़ी वाली ट्यूब भेजनी चाहिए थी। और टेंशन मत लीजिए, बिंदास टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ दिनों में कुरियर करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक बड़ा वाला 1 किलो का बरनौल भेजता हूँ। लगाओ सुधीर भाई, आपको आराम मिलेगा। और विनय दुबे ऐसे ही लेता रहेगा, जहाँ पे भी गलत होगा वहाँ पे विनय दुबे आवाज़ उठाता रहेगा। और तुम जैसे लोग ना तो देशद्रोही का शब्द ही मत बोलो रे। तुमसे जैसा बिकाऊ देश को बेचने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। तिहाड़ जाओ तुम, 100 करोड़ की घूस मांगो तुम, और देशद्रोही मैं। मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोह है। अगर मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। अगर किसी को भूखे को पेट को राशन दिलाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि बहुत सारे मजदूरों ने जगह जगह वीडियो बना के पोस्ट किया, डाला कि आज उत्तर भारत के, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने, कि कोई तो है विनय दुबे करके जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में पूरे देश में भूचाल लाके छोड़ा है। तब कहीं जाके सरकारें जागी हैं, तब कहीं जा